हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। फुल डिटेल्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। फॉर एग्जांपल पेन, पेन हैव मास एंड स्पेस। मैटर, मैटर have two types, physical and chemical. Physical have solid, liquid, gas. Chemical have pure mixture. इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्या होते हैं। Pure have two types of element, compound. Element have metal, non-metal and metalloids. Compounds organic, inorganic. Mixture heterogeneous, homogeneous. Elements are the substance which are made up of same type of atom. For example, O2, Cl2, P4, etc. Compound are the substance which are made up of different type of atom combined in the fixed mass ratio. For example, CO2, the mass of carbon is 12 and the mass of oxygen is 32. N2O is also called a laughing gas. Homogeneous mixture, these notes are in short way. Homogeneous mixture are uniform composition. For example, salt plus H2O. Another example of homogeneous, sugar plus H2O. Brass, Cu plus Zn. Bronze gives out Cu plus Sn. These are the example of homogeneous mixture. Then they study heterogeneous mixture. These are uniform composition, so this is non-uniform composition. Sand plus H2O, oil plus H2O. अब हम लोग से क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। What are the examples of element, compound, homogeneous, heterogeneous examples? CO2 pure metal, O2 pure, ammonia, NH3 प्योर, ग्लूकोज C6H12O6। प्योर इसलिए है क्योंकि जो ग्लूकोज है ये टाइप का कंपाउंड है। इसके हम लोगों ने अगले पेज में पढ़ा था कि कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस में ही आता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम। एटम आर थ्री टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मास नंबर 9.1 × 10⁻³ kg। चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो साइन होता है वो निगेटिव में आता है। पॉजिटिव पोजीशन ऑफ इनसाइड एन एटम, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो रहता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। प्रोटॉन 1.672 × 10⁻27 kg, 1.6 × 10⁻19 coulomb. This is charge and this is in positive because there is no charge. This is a positive. This is inside the nucleus. Then neutron का mass number 1.675 × 10⁻21 kg, charge 0 inside the nucleus. अब लोगों ने एक नोट दे दिया नीचे कि इसको आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। 1 AMU = 1.66 × 10⁻24 ग्राम and 1 coulomb = 3 × 10⁻9 ESU. And one important thing, mass of proton is 1837 times of the mass of electron. Means मास का प्रोटॉन नंबर जो होता है वो 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है मास के न्यूट्रॉन के नंबर से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ए शो कर रहा है मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जेड शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एक्स शो कर रहा है जो भी मैंने बताया। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। C6H12 प्रोटॉन जो नीचे रहता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे Z, तो प्रोटॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन = हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन = मास नंबर, तो उसको सॉल्व करेंगे 12 - 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, आप लोग देख सकते हैं।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए, जैसे आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ये बता रहा है कि सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैव सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर। देयर आर 2 एग्जांपल, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड क्लोरीन। आइसोबार्स, atomic of different element having same mass number. This is opposite to isotopes. Isotopes कहता था same element having a different mass number and isobars saying different element having a same mass number. For example, argon and calcium, carbon and nitrogen. अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। Isotones and isoneutronic, atoms of different element having same number of neutron. मीन्स सीधा ऐसा याद कर लो इसको, A माइनस जेड। अभी हम लोगों ने बताया था z ऊपर होता है a नीचे होता है, तो उसको जब माइनस करेंगे तो इसका जो न्यूट्रॉन नंबर और इसका जो न्यूट्रॉन नंबर आएगा वो दोनों सेम ही रहेगा। बात करते हैं आइसोडाइफर्स की। आइसोडाइफर्स जो होता है, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ सेम नंबर ऑफ n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यू। इसके जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो था a माइनस जेड वैल्यू। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं a माइनस 2z वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल थोरियम मास नंबर 234 एंड एटॉमिक नंबर 90 एलिमेंट, सो n माइनस पी। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू a माइनस पी, n इक्वल टू 238 माइनस 92, मतलब इसको और जब इसको माइनस करेंगे तो इससे न्यूट्रॉन निकल आता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। और प्रोटॉन नीचे दिया रहता है, जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की ही नहीं गई कि इलेक्ट्रॉन जानना पड़े। Isosters, species which have same number of elements, electron as well as same number of atom is known as isosters. इसको हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CO2 और N2O। CO2 का एटम 3 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, एंड इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22। इसका भी इलेक्ट्रॉन है 22, इसके भी इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल F-1 O2 - N3-। F 9 पे रहता है, 9 एलिमेंट, 9 + 1 10, ये 8 पे रहता है, तो 8 + 2 10। इस तरह आप सारे करोगे, सारे 10, सबका जो नंबर आएगा टोटल इलेक्ट्रॉन का वो 10 ही रहेगा। एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एटॉमिसिटी मतलब जैसे भी हम लोगों ने उसके पहले आइसोस्टर्स पढ़ा था वैसे ही एटॉमिसिटी भी होता है। एटॉमिसिटी में बस क्या है, इसमें एटम चेक करने देते हैं। जैसे इसमें कितना एटम है 2, इसमें कितना है 2 + 1 3, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है। बात करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या होता है, यहाँ से हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। एक क्वांटम नंबर जो होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर विच टेल्स अबाउट द एड्रेस लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बताते हैं क्वांटम नंबर वो होता है, ये एक सेट है नंबर का। क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लोकेशन कहाँ पर है, और ये इनसाइड द एटम है और आउटसाइड द न्यूक्लियस है। अब ये चेक करना होगा कि एड्रेस और लोकेशन कैसे पहचानते हैं। एड्रेस लोकेशंस कुछ अलग नहीं है, ये सेल्स, सब शेल ऑर्बिटल्स ही हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको सेल से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन और एमएस से डिनोट करते हैं। बात करते हैं ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। इट इज़ अ स्पेस इनसाइड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ओनली 2 इज़ अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ये बता रहा है कि जो ऑर्बिटल्स हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 0 1 2 ही फिल कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट्स और सेल। ये स्टार्टिंग कहाँ से करता है 1 to इन्फिनिटी। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि 0 to इन्फिनिटी स्टार्ट किया जाता है कि 1 to इन्फिनिटी, तो इसका आंसर होगा 1 to इन्फिनिटी। और ये साइज़ और सेल्स के बारे में बताता है और साइज़ ऑफ एटम के बारे में बताता है। और एन डिसाइड करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इंपॉर्टेंट रखना, एक बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जब एन इंक्रीजेस होता है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है, और जब न्यूक्लियस इंक्रीज़ होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और अट्रैक्शन कम होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। इसको बार बार ही पढ़ना।
उसके बाद करते हैं दो फार्मूले की। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन सेल 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन गिवन सेल n²। ये फार्मूले भी हम लोगों को आगे काम आएंगे। n इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना 2n² n², तो उसी से आ रहा है। n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू n की पावर 2 कितना हो जाएगा 8, और n² 4। यहाँ से इन दोनों को चेक करना है। ईच ऑर्बिटल कैन, देखो भी हम लोग फिर वही लाइन आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो रह सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ph सेल। जब n इक्वल टू इसमें 6 होता है तो n² इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 72 हो जाएगा। जो ऐसी मतलब काउंटर नंबर है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2।